हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो हमेशा जंगकुक की होमवर्क करके लेकर आता था, क्योंकि जंगकुक अपना होमवर्क कभी नहीं करता है। वो हमेशा तियांग से ही उसकी होमवर्क करवाता है। तियांग वो बहुत थक जाता है, क्योंकि तियांग पूरी रात जाकर अपनी होमवर्क करता है। साथ ही साथ जंगकुक की भी होमवर्क उसको ही करना पड़ता है। जंगकुक अपना होमवर्क नहीं करता है, तो तियांग जब भी स्कूल आते हैं उसको बहुत ही नींद आ जाते हैं और जंगकुक अपना कंधा तियांग को सोने के लिए देता है। तियांग पूरी क्लास पर सो रहा था। अचानक क्लास टीचर ने देखा और तियांग को डांट लगाना शुरू कर दिया। तियांग को क्लास से बाहर जाने के लिए कह दिया, तो जंगकुक भी तियांग के साथ ही क्लास से बाहर निकल गया और दोनों बाहर जाने के बाद एक दूसरे को देखकर स्माइल करता है। तियांग ने कहा, तुम मेरे बाहर क्यों आ गए? जंगकुक ने कहा, क्योंकि तुम मेरी वजह से सो रहे थे। तुमने पूरी रात जागकर मेरी होमवर्क किया है ना? तियांग ने कहा, जंगकुक अगर मैं तुम्हारी होमवर्क नहीं करता तो क्या तुम डांट नहीं खाते क्या? तो मुझे तो तुम्हारे लिए होमवर्क करना ही था, क्योंकि तुम अपनी होमवर्क नहीं करते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो? जंगकुक ने कहा, मुझे होमवर्क करना पसंद नहीं, और तुम हो ना मेरी होमवर्क करने के लिए, तो मुझे क्या चिंता करना है? तियांग कहता है, इसलिए तो मुझे पूरी रात जाकर तुम्हारे लिए होमवर्क करना पड़ा, और अब देखो मुझे डांट मिल रहा है। जंगकुक ने कहा, आई एम सॉरी तियांग। तियांग कहता है, तुम सॉरी मत कहो। अगर तुम सॉरी कहते हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। जंगकुक वो तियांग की फेस पर सहलाते हुए कहा, तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हें पता है ना? तियांग ने कहा, तुम्हारे लिए। जंगकुक ने कहा, हाँ वो तो है, और हम दोनों हमेशा ऐसे ही दोस्त रहेंगे। तियांग ने कहा, पक्का प्रॉमिस। दोनों साथ में बाहर घूम रहा था और ऐसे ही कैसे वो दोनों कॉलेज आ गए। उसके बाद से कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गए और हमेशा तियांग ने ही जंगकुक का होमवर्क किया, और पढ़ाई में हमेशा तियांग ने ही जंगकुक की हेल्प किया है। ऐसा नहीं कि जंगकुक पढ़ाई में अच्छे नहीं है, लेकिन जंगकुक को होमवर्क करना पसंद नहीं था और तियांग जंगकुक को डांट खाते हुए नहीं देख सकते हैं। वैसे ही दोनों की दोस्ती बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पक्का था। लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तियांग तो हमेशा जंगकुक को अपना टाइम देना चाहता है। वो जंगकुक के बारे में सोचकर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन जंगकुक मिस्टर जियोन की डांट की वजह से जंगकुक को अपनी डैड के ऑफिस पर बैठना पड़ा और उसको जियोन कंपनी की सीईओ बना दिया गया और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई। जिम्मेदारियों को निभाते हुए जंगकुक बहुत ही बिजी हो जाता है और तियांग से जंगकुक ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तियांग वो हमेशा जंगकुक की फ़ोन का इंतज़ार करता है। तियांग ने एक दो बार जंगकुक को कॉल भी किया था, लेकिन जंगकुक अपने काम पर बिजी होने की वजह से वो अपनी फ़ोन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जंगकुक की फ़ोन हमेशा अपने मैनेजर के पास रहते हैं और उसकी मैनेजर को जंगकुक की हर कॉल देना मना है। जो इम्पोर्टेंट है वही देने के लिए कहा गया। उसकी डैड ने कह दिया था। जंगकुक को पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तियांग कॉल किया है उसको। तियांग ने जंगकुक को कॉल किया एक हफ्ते पहले और जंगकुक को एक हफ्ते बाद पता चला, और जंगकुक ने जैसे तियांग को कॉल बैक किया, तियांग जंगकुक की फ़ोन नहीं उठा रहा था। तियांग को जंगकुक से बहुत ही गुस्सा आ रहा था। एक हफ्ते बाद जंगकुक उसे कांटेक्ट कर रहा है। आखिर किसी दोस्त को कैसे अच्छा लग सकता है? उस रिप्लाई की कॉल एक हफ्ते बाद, ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं हो सकता है ना? तियांग वो भी गुस्से में अकड़ता रहा और तियांग जंगकुक की कॉल नहीं उठा रहा था। जंगकुक ने जैसे ही तीसरी बार कॉल किया ना, तियांग पागलों की तरह फ़ोन को रिसीव कर लिया। तियांग है ही इतना प्यारा, वो ज़्यादा देर तक जंगकुक से गुस्सा नहीं रह सकता है। तियांग का प्यार तो क्लियर है, जंगकुक से वो बेइंतहा प्यार करता है और उसी प्यार की वजह से जंगकुक की फ़ोन उठाते ही कहा, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? आर यू ओके? तियांग ने कहा, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया है जंगकुक, आखिर तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं काम में बहुत बिजी था और तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ। ऑफिस, उसके बाद घर, उसके बाद ऑफिस, इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं। मैं कब से तुमसे मिलना चाहता हूँ तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक सच में क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? मुझे लगा तुम अपनी डैड के ऑफिस को ज्वाइन करने के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। तुम इतने बिजी हो गए हो, क्या इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हो तुम कि तुम मुझे भूल गए? जंगकुक ने कहा, क्या मैं खुद को भूल सकता हूँ, तुम्हें नहीं? तियांग कहता है, ऐसा है क्या? तो ठीक है,
चलो हम मिलते हैं, कब मिलना चाहते हो? जनको ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन और जगह और टाइम सब कुछ बता दूंगा, तुम टाइम पर पहुंच जाना, या फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? तियांग ने कहा नहीं नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा, तुम बस मुझे लोकेशन सेंड कर देना। जनको ने कहा ठीक है। उसके बाद जैसे जनको ने तियांग को लोकेशन सेंड किया, उस एड्रेस पर तियांग पहुंचते ही तियांग को वो जगह इतना ब्यूटीफुल लगा। तियांग को लगा शायद जनको उसको प्रपोज करने वाला है। तियांग ने कहा फाइनली जनको भी मुझसे प्यार करता है और वो अपनी दिल की बात मुझसे बताने वाला है। सच में ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। एक कहकर तियांग पूरी जगह को घूमकर देखने लगा और जनको पीछे से आकर तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या देख रहे हो इस तरह से, क्या तुम्हें पसंद आया? तियांग ने कहा बहुत ज़्यादा जनको। और तियांग ने जनको के गले को कस के पकड़ते हुए कहा, जनको तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर लाने के लिए। आई नो कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। जनको ने कहा तियांग तुम्हें कैसे पता, और तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मैं वायन को प्रपोज करने वाली हूँ, हम दोनों शादी करने वाले हैं और तुम इतना खुश हो रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। तियांग तुम इतने ब्लश क्यों कर रहे हो? तियांग ने तुरंत अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, क्या वायन वो कौन है? जनको ने कहा वायन मेरी डैड की दोस्त की बेटी है, वो बहुत ही प्रिटी है और इतनी खूबसूरत है मैं क्या बताऊँ। और जैसे ही मैंने सुना कि हम दोनों की शादी बहुत पहले से तय करके रखा था और हम दोनों को आपस में शादी करना पड़ेगा, वो भी बिजनेस की वजह से, तो हम दोनों को ही मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये शादी कंपल्सरी करना ही होगा। ऐसे ही चलता आ रहा है तो मुझे भी शादी करना है। तियांग पहले तो मैंने मना किया था, लेकिन बाद में मैंने जब वायन से बात किया वो मुझे बहुत पसंद आए, बहुत ही इंटेलिजेंट है और खूबसूरत तो साथ में है ही, और मेरी जैसे ही बहुत ही ज़्यादा लंबी है, हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छे लगेंगे। तो उसने कहा क्या तुम दोनों की जोड़ी, लेकिन मैं उसके बारे में क्यों नहीं जानता हूँ, तुमने मुझे कभी नहीं दिखाया जनको, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं तुम कहते हो, लेकिन तुमने मुझे वाइन की पिक्चर कभी नहीं दिखाया है, न इसके बारे में बताया है तुमने। जनको ने कहा तियांग मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी अभी अभी पता चला है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मैं बस मौके का इंतज़ार कर रहा था। जैसे मैंने फ़ोन को हाथ में लिया तो मुझे दिखा कि तुमने मुझे 2 बार कॉल किया था, वो भी 1 हफ्ते पहले, तब मैंने पहले तुम्हें कॉल कर दिया, लेकिन तुमने तुमने मुझे नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आई नो कि तुम काम में बहुत ही बिजी रहते हो, शायद तुम इसलिए भूल गए होंगे। कोई बात नहीं जनको, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम और वाइन साथ में खुश रहना। तुम दोनों की शादी के लिए बहुत बहुत बधाई। जनको ने कहा तियांग से बधाई बोलने से काम नहीं होगा, तुम्हें मेरी शादी के हर काम में हाथ बटाना होगा और साथ ही साथ तुम हमेशा मेरे साथ में ही रहोगे। तियांग ने अपनी आंखों की आंसू को छुपाते हुए कहा, जनको अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। जनको ने कहा तियांग तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे पाओगे, और तुम्हें मेरी शादी में रहना होगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। तियांग ने कहा जनको तुम ऐसी बातें बोलकर मुझे मुश्किल में मत डालो जनको, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा, मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है और तुम्हें मैं नहीं बता सकता हूँ जनको, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारी शादी में नहीं आना है। आई एम रियली सॉरी जनको। जनको ने कहा तियांग मेरे बेस्ट फ्रेंड के बिना मेरी शादी कैसे हो सकता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं नहीं जानता हूँ तुम कैसे भी करके मेरी शादी में आओगे, वरना मैं खुद तुम्हारे घर पर आ जाऊँगा और तुम्हें मेरी शादी में लेकर आऊँगा। तुम तब तो आओगे ना तियांग। तियांग ने कहा जनको तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जनको ने कहा मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है, तो अब क्यों मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो तुम। तियांग ने कहा जनको मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ, बल्कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। जनको ने कहा क्या। तियांग ने कहा कुछ भी तो नहीं, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा। जनको कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, और हाँ तुम्हारे आने तक मैं शादी नहीं करूँगा, तुम्हारे आने के बाद ही शादी करूँगा तियांग, याद रखना। तियांग बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है, वह अपने ही प्यार को किसी और से शादी करते हुए अपनी आंखों के सामने कैसे देख सकता है, लेकिन जनको की वजह से अब उसको उसी शादी को अपनी आंखों से देखना है। अपनी दोस्त के लिए ऐसा करना होगा और अपनी प्यार को अपने अंदर ही दबा कर रखना होगा। जनको की शादी की तैयारियां बहुत ही धूमधाम से शुरू हो जाते हैं, लेकिन तियांग
वो सोच में पड़ जाता है वो जंगकुक की शादी अटेंड कैसे करेगा। वो अपनी ही आंखों के सामने जंगकुक को किसी और के होते हुए नहीं दिख सकता है। बोगम तियांग के बहुत ही अच्छे दोस्त भी है और बोगम तियांग को पसंद भी करता है, लेकिन बोगम ने कभी तियांग से कहा नहीं क्योंकि बोगम को पहले से पता है कि तियांग किसी और को पसंद करता है। वो कोई और नहीं, वो जंगकुक है। अब बोगम वो तियांग के पास आकर बैठ जाता है, उसे कहता है, क्या हुआ, तुम जंगकुक की शादी के बारे में सोच रहे हो ना। तियांग कहता है, तुम्हें कैसे पता। बोगम ने कहा, मुझे कैसे नहीं पता होगा, आखिर वो शादी कर रहा है और तुम यहाँ पर हो। मैं जानता हूँ तुम उसको पसंद करते हो। तियांग ने कहा, तुम कैसे जानते हो, मैंने तो अभी तक किसी को भी नहीं कहा। बोगम ने कहा, तुम्हारी आंखों में जंगकुक के लिए जो प्यार है ना, वो बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें देखकर ही पता चल जाता है। तियांग ने कहा, वही तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर जंगकुक को पता चल गया या फिर किसी को शक हो गया तो मैं उसकी शादी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे बिना शादी नहीं करेगा। लेकिन मैं उसकी शादी कैसे होती देख सकता हूँ। बोगम ने कहा, तियांग तुम्हें तो ये शादी अटेंड करना ही होगा और तुम्हें बहुत ही ब्रेव होना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें शादी में जाना है और जंगकुक की शादी को देखना है अपनी आंखों से, ताकि तुम जंगकुक को भुला सको, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। जंगकुक की शादी है और जंगकुक बहुत देर से दरवाजे की तरफ देख रहा है कब तियांग आएगा, और उसकी इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा था। यून और मिंघाओ ने कहा, जंगकुक ऐसा करने से तुम्हारी पेरेंट्स को और वैन को ऐसा लग सकता है कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो। क्या तुम्हें वैन पसंद नहीं, तुम शादी के लिए इतना लेट क्यों कर रहे हो। वैसे भी सब लोग आ गए हैं, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम और किसका आने का इंतजार कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, यूनो मिंघाओ मैं तियांग का इंतजार कर रहा हूँ, तियांग के आए बिना मैं शादी नहीं करूँगा, चाहे कितना ही देर क्यों ना हो जाए। यून और मिंघाओ ने कहा, क्या तियांग वो अभी तक शादी में नहीं आया क्या। तो मिंघाओ ने कहा, मैंने अभी तक उसको नहीं देखा। यून कहता है, मैंने भी नहीं देखा है। जंगकुक ने कहा, वही तो, लेकिन मैंने तियांग को देख लिया। तो यून और मिंघाओ ने कहा, पागल हो गए हो क्या, अभी तो बोल रहे थे कि तुम भी नहीं देखा है उसको। जंगकुक ने कहा, वो रहा मेरे सामने। जंगकुक आकर तियांग को हक करते कहा, तियांग फाइनली तुम मेरी शादी में आ गए, अगर तुम नहीं आते ना तो मैं शादी नहीं करता। तियांग ने कहा, जंगकुक ये क्या बचपना है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो मैं जानता हूँ हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ना आने की वजह से तुम शादी को रोक कर रखोगे। ये बैड मैनर्स है, सभी लोग तुम्हारा और वैन की शादी का इंतजार कर रहा है। तो उसने कहा, तियांग तुम कितने पागल हो ना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बिना ये शादी हो सकता है क्या। तियांग ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है, मेरे आने से या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे लिए वाइन इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जंगकुक ने कहा, वही तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम हो, और तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसी बातें मत बोला करो, वाइन अगर सुन लेगा उसको बुरा लगेगा, वैसे भी तुमने मुझे वाइन से नहीं मिलवाया है। जंगकुक ने कहा, मिल लेना, इतनी भी क्या जल्दी है। यून और मिंगाओ ने कहा, जंगकुक अब तो तुम शादी कर लो। अब उस मोमेंट पर जंगकुक और वाइन और तियांग खड़े थे, जहाँ पर तियांग को होना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। जंगकुक वो वाइन के सामने बैठा हुआ था और वाइन पर्दे के उस पर बैठे हुए थे और दोनों की शादी की बातें चल रहा था, लेकिन जंगकुक की नज़र वो सिर्फ तियांग पर ही थे। और तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम्हें साइन करने के लिए बोल रहा है जंगकुक, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से साइन कर दो और शादी के लिए हाँ कर दो। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं इस पर साइन कर सकता हूँ एक शर्त पर, तुम्हें भी इस पर साइन करना होगा। तियांग ने कहा, क्या तुम मेरे लिए मुश्किलें पैदा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी और वैन की शादी हो रहा है ना कि तुम्हारी और मेरी, तो तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो। और उसके बाद वो आसपास घूमते रहते हैं। जंगकुक ने सबके सामने अपने रिश्ते को तोड़ दिया और वो तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और उसे शादी के लिए पूछ लिया। तियांग ने कहा, जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे सामने इस तरह से घुटने टेक कर क्यों बैठ रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग क्योंकि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है उसको ध्यान से सुनना और उसके बाद ही मेरे पास आना। तियांग ने कहा, जंगकुक पहले तो उठकर खड़े हो जाओ, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। तो जंगकुक ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब लोग अपने घर के इंसान ही तो है, वो लोग अगर तुम्हें और मुझे इस तरह से देख भी लेता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है।
उसके बाद जनको ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता कि तुम मेरी शादी की बात सुनने के बाद इतने उदास क्यों रहने लग गए हो। हाँ, तुम क्लास में सोते थे लेकिन तुम इतने बोरिंग नहीं थे। लेकिन चाहे मैं बोरिंग हूँ या फिर कुछ और, तुम्हें इसके साथ ही काम करना होगा और मैं तुम्हें फुल तरीके से सपोर्ट करता हूँ। तियांग तुम लाइफ में जो भी करना चाहते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी एक ही प्रॉब्लम है, वो हो तुम। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर कर ही नहीं सकता हूँ। तुम्हारे बाल से लेकर पैर तक, तुम्हारी नेल तक मेरी है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें अचानक हो क्या गए है, तुम्हें क्या कर रहे हो। शायद तुम भूल रहे हो कि आज तुम्हारी शादी है वैन के साथ, और वैन सच में बहुत ही प्रिटी है। जंको ने कहा, आई नो कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो खूबसूरत नहीं है, उसकी टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब जब मुझे एहसास हो गया है तो मैं इस गलती को क्यों दोहराऊँ। चाहे कितने दिन ही क्यों ना हो, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ तिया। मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहें, मरने के बाद भी और अभी भी, हमेशा ही दोनों को साथ में रहना है। क्योंकि जंकुक के दिल में अभी भी तियांग के लिए प्यार की एहसास शुरू हुआ है और तियांग बहुत पहले से जंकुक से प्यार करता है, वो इस बारे में जानता भी है। जंकुक को जब पता चला कि तियांग भी उससे प्यार करता है और वो भी अभी अभी नहीं, बहुत पहले से, और उसने बचपन से उसकी होमवर्क किया था, तभी से जंकुक को तियांग पसंद था। तो फिर फाइनली जंकुक ने तियांग से शादी कर लिया और वाइन को शादी करने से मना कर दिया। और यहाँ पर जंकुक तियांग तो साथ में खुश है, लेकिन वाइन बेचारे ने क्या किया है। और अब तो तियांग को फैमिली की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जंकुक ही उसके लिए काफ़ी है, और जंकुक जैसा हस्बैंड होना वो तो नसीब की बात है। तियांग और जंकुक की शादी के बाद तियांग और जंकुक दोनों ही साथ में खुश लग रहे थे, और तियांग वो थोड़ा सा अपसेट भी हो गया था। जंकुक ने तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते कहा, क्या हुआ, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो। तियांग ने कहा, जंकुक मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं खुद को बहुत ही लकी समझता हूँ कि तुम मुझे मिले। जंकुक ने कहा, मैं भी। मुझे इस बात को समझने के लिए बहुत ही टाइम लग गया, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेता है। इसी के साथ ही हैप्पी एंडिंग करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।